प्रवक्ता हैं, मेरे साथ रीना गुप्ता हैं, आम आदमी पार्टी की नेता प्रवक्ता हैं, विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के, अमीक जमई है मेरे साथ, सत्यप्रकाश मिश्रा है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। अमीक जमई, जिस विद्यार्थी ने एग्जाम अच्छा दिया हो उसे तो अच्छे नतीजों की उम्मीद होती है, लेकिन नतीजों से पहले ही वो टीचर पर, पेन पर, पेंसिल पर, डेस्क पर उम्मीद लगा के बैठा था कि यही खराब हो गए हैं। क्या आपको लगता नहीं है ये जनता जनार्दन है, ये सब जानती है, और आज इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पे बोला कि एक झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है। भारत का लोकतंत्र बहुत स्वाभिमानी है, बहुत मजबूत है, भारत का इलेक्शन कमीशन भी बहुत मजबूत है, लेकिन शायद ग्राउंड पर आपका काम उतना मजबूत नहीं रहा होगा, इसलिए आपको नतीजे खराब आते हुए दिख रहे हैं। सही बात कह रहे हैं आप देखिए ना कि जब कर्नाटका का चुनाव होता है तो प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम का चुनाव आता है। जब बच्चे लिख पढ़ नहीं सकते, जब बच्चों का रिजल्ट नहीं आता है तो कहते हैं नड्डा जी चुनाव लड़ रहे थे। जब हिमाचल में चुनाव होता है तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के नाम पर विजय होनी है। जब बच्चा लिख नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है तो कहते हैं नड्डा जी बेचारे, इनके नाम पे हुआ चुनाव इसलिए जीत नहीं पाए। तेलंगाना में होता कहते हैं प्रधानमंत्री जी के नाम पे चल रहा है चुनाव, और जब रिजल्ट नहीं आता कहते हैं कि लड़का पढ़ लिख नहीं पाया, लड़का 10 साल में परफॉर्म नहीं कर पाया, लड़का इसलिए फेल हो गया। मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ। हमारा सिर्फ कहना यह कि ये जो हमारा सीसी है, हमारा इलेक्शन कमीशन, इसको भारत की जनता ने लोकतंत्र की हिफाजत के लिए लागू करने के लिए रखा है। इनको शेरो शायरी के लिए हमने नहीं रखा है जी। इनका काम है कि ये निष्पक्ष तरीके से, जैसे आज वो भाजपा के स्पोक पर्सन बन के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इनको चाहिए था कि जिस दिन रिजल्ट आए थे तो ये जो इन्होंने गैप 48 घंटे के अंदर देश की मीडिया के सामने, अगर ये मीडिया की कोई भाई आपको मैंने 1.5-2 मिनट का मौका दिया, इसका ये आपको मैंने 1.5-2 मिनट का मौका दिया अपनी बात को रखने के लिए, लेकिन आपने 10 दिन लगा दिया। आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, आप शायरी कर रहे हैं, आप अमीश देवगन को कुछ नहीं समझते हैं। अभी आप ही की बात से पकड़ता हूं। अभी आपने बोला कि बीजेपी हारे तो जेपी नड्डा जिम्मेदार, मोदी जिम्मेदार नहीं, यही बोला ना आपने। आपने बोला बीजेपी हारी तो जेपी नड्डा जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार, मोदी जिम्मेदार नहीं है। अब आप मुझे बताइए, लेकिन आप तो अपनी जिम्मेदारी नहीं तय कर पा रहे। अगर ये भी बात है तो आप अपनी जिम्मेदारी तय करिए, फिर जिम्मेदार कौन होगा? ओके, मैं रुक करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, मैं पूछ रहा हूं ना कि अभी तो एग्जिट पोल ही आया है, चुनाव रिजल्ट आएगा, क्या नरेंद्र मोदी जी के नाम का रिजल्ट आएगा? मैं मानता हूं यही रात अंतिम, यही रात भारी, कल जनता की बारी, जनता ने जिसको जिताया होगा वो जीत के आ जाएगा। लेकिन हाँ, लालू जी कहते थे कि वो बैलेट बॉक्स से जिन निकलेगा, वो जिन निकलना बंद हो गया, समाजवादियों ने ये जिन निकलना बंद हो गया है। गौरव भाटिया देखिए, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ये आज की चर्चा देखिए, ये लाखों व्यूअर्स हमारे देख रहे होंगे, लाखों देशवासी देख रहे होंगे। ये मैं जानता हूं कि आपको बुरा लग रहा है कि एग्जिट पोल आपके पक्ष में नहीं आ रहे, लेकिन नतीजों का इंतजार करिए। अगर मेहनत नहीं, मुझे बहुत अगर मेहनत करी होगी और जनता जनार्दन ने आपको मत दिए होंगे तो कल आपका मंगल होगा, कल आपका मंगल होगा। नहीं दिए होंगे तो कल बीजेपी का मंगल होगा। लेकिन गौरव भाटिया, आपका मैं रुख करता हूं। गौरव भाटिया, प्रश्न यह है कि सब चीजों का इलाज है, लेकिन शक और शुबा का क्या इलाज होगा? अब शक कोई करने लग जाए, इलाज क्या है इसका? अमीर जी, जैसे आप बता रहे थे कि एक कहानी हम सब ने सुनी है। एक परीक्षार्थी है जो कभी क्लास में जाता ही नहीं था, नालायक था, स्कूल में फेल होता था। जब परीक्षा आती थी तो वो चाहता ही नहीं था नंबर आए, टीचर खराब है और जो साथी हैं वो खराब है। एक और कहावत है, ना खेलब ना खेले देव। ये क्या है? ना मैं खुद खेलूंगा ना किसी को खेलने दूंगा, पिच को खोद दूंगा। परीक्षार्थी हूं, मेरा तो काम है अनर्गल बयान लगाना। वही हाल आज विपक्ष का है। और मैं अभी सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कितना बौखलाए हुए हैं। अरे लोकतंत्र की जीत हुई है, अभी तो नतीजे आना बाकी हैं। एग्जिट पोल में ये हालत हो गई है तो कल क्या होगा? लेकिन अमीर जी, सकारात्मक एक बात करते हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है गौरव भाटिया, मैं आपको रोकना चाहूंगा। बहुत बड़ी खबर आ रही है, जयराम रमेश पे इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता है। जो एक फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश हुई, उन्होंने कहा गृह मंत्री ने 150 डीएम को फोन किया है। जब जयराम रमेश से लिस्ट मांगी गई तो वो लिस्ट नहीं दे पाए। उनको कहा गया कि आप लिस्ट तुरंत दीजिए जिनको कॉल गए हैं। फिर उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा, अब उन पर कार्रवाई हो सकती है। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन। जयराम रमेश ने से सबूत मांगे थे इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन वो नहीं दे पाए हैं अभी तक।
शाम 7 बजे तक का टाइम दिया था, लेकिन देखिए सबूत अमीन नहीं जी, पेश कर पाए हैं। मैं पहले एक बात जरूर कहूंगा कि कल 370 प्लस भाजपा की आएंगी, 400 प्लस एनडीए की आएंगी, और देश की जनता आतुर है, जिन्होंने आशीर्वाद दिया है नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं और तीसरी बार प्रधानमंत्री वो बनेंगे। अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। ये जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे पार्टी को, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए जो बिना तथ्य, बिना प्रमाण हमारी संवैधानिक संस्थाओं पे एक बार नहीं बार बार ठीकरा फोड़ते हैं। ये लड़ाई बिल्कुल सही आपने कहा, कल ठीकरा फोड़ने की है विपक्ष के लिए, और उसी की पृष्ठभूमि बनाई जा रही है। किसी में दम नहीं होगा ये कहे कि दगे कारतूस राहुल गांधी फिर से लॉन्च नहीं हुए, अखिलेश यादव की टूटी साइकिल और टूट गई है, या तेजस्वी यादव काम नहीं आए, या अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान बाहर निकल के आए लेकिन स्वाति मालीवाल के न्याय नहीं दिला पाए, और इसीलिए ठीकरा फोड़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। ठीक है गौरव भाटिया, और लेकिन साथ जयराम में रमेश वीवीपैट पे पे, ये और बहुत साथ बड़ी में खबर है। जयराम जनता रमेश पे कार्रवाई हो जनता को भी सकती ये है, कल को और सूत्रों का ये भी दावा है, सूत्रों का ये भी दावा है कि इस पूरे मामले को इलेक्शन कमीशन ने बहुत सख्ती से लिया है, क्योंकि ये मिसलीडिंग और फेक न्यूज थी, इस वजह से। ये सूत्रों का बहुत बड़ा दावा है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ रीना गुप्ता भी है, विवेक श्रीवास्तव भी है। विवेक श्रीवास्तव, आपका अनुभव बहुत लंबा है और आप क्योंकि अनुभवी हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। आज से पहले तो कभी किसी विपक्ष के नेता ने नहीं कहा था जो जयराम रमेश ने बोला। क्या वाकई जयराम रमेश के पास अगर सबूत नहीं थे तो सिर्फ इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थी ये, और साथ ही साथ पॉइंट नंबर 2, साथ ही साथ एक हेडलाइन मैनेज करने का प्रयास था? विवेक जी। नहीं, देखिए, हेडलाइन मैनेज करने से क्या फायदा मिलता जयराम रमेश जी को या कांग्रेस को या इंडिया अलायंस को? तो डेफिनेटली जहां पे कोई आग लगी होगी धुआं वहीं पर होगा। अगर वो कुछ समय मांग रहे थे तो इसमें इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा उनको समय देना चाहिए मेरे हिसाब से। जब वो कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि विद इन अ वीक आई विल बी एबल टू फर्निश ऑल द एविडेंसेस, तो देना चाहिए। और यहाँ पे देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि एग्जाम चल रहा है, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। नहीं भाई, ठीक है, इफ ही इज बाइंग टाइम फॉर सम डॉक्यूमेंटेशन। उन्होंने आरोप लगाते, जब उनके पास जानकारी नहीं थी तो एक हफ्ते बाद ही आरोप लगाते। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने वो देखिए, अगर पहले तैयारी कर लेते फिर आरोप लगा डिले करने से मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क तो पड़ता। तो भाई ये कम से कम ये बेनिफिट ऑफ डाउट इंडिया अलायंस को देना चाहिए था कि अगर एक सवाल है अगर ऐसा कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, दैट शुड हैव बीन टेकन। दूसरी बात है, अगर एक स्टूडेंट एग्जाम में चीटिंग कर रहा है और हम इन्विजिलेटर से कंप्लेन कर रहे हैं कि साहब ये ओपन बुक एग्जाम दे रहा है और नंबर ज्यादा ला करके कहेगा मैं फर्स्ट आ गया क्लास में, तो वो कंप्लेन करने का हक तो हमको है ना। तो उसमें कहां गलती हुई है? उसमें कोई गलती नहीं हुई है। हमने कई कंप्लेंट्स करी जब प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आपने अपनी बात रखा। सत्यप्रकाश मिश्रा, गौरव भाटिया भी कुछ कहना चाहते हैं, एनडीए के पार्टनर सत्यप्रकाश मिश्रा भी कहना चाहते हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, क्या डिटेल्स फर्निश करनी चाहिए जयराम रमेश को? देखिए, जयराम रमेश को डिटेल फर्निश बिल्कुल करनी चाहिए। चलिए 150 कॉल किया, उनको पता है, पता नहीं कहां से पता है, उतना सबूत नहीं है उनके पास। 5 नंबर वो बता सकते हैं कि किस डीएम को कॉल किया है। 5 नंबर नहीं उनके पास। इटली से तो नंबर सप्लाई नहीं होगा ना जयराम रमेश के पास। राहुल गांधी जी को ये नहीं पता है ना कि जयराम क्या कर रहे हैं, हरे राम कर रहे हैं कि राम नाम कर रहे हैं। पूरे कांग्रेस का राम नाम सत्य करा देंगे कल जयराम रमेश। और जयराम रमेश जैसे तमाम लोग जो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं और जो इलेक्शन कमीशन पर दाग लगाते हैं, उनको बिल्कुल सजा होनी चाहिए। कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट, भारत की सब सर्वश्रेष्ठ अदालत ने सारे पिटीशन सुने ईवीएम पर, सबको चुनौती दी चुनाव आयोग ने कि आओ बताओ कैसे ईवीएम सेट होता है। कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया। उसके बाद मानसिक असंतुलन जब आपका बिगड़ा है संतुलन, तो आप ईवीएम पर 150 कॉल पर क्या राहुल गांधी क्या अपनी पूरी राजनीतिक यात्रा कल ही समाप्त समझते हैं क्या? हारेंगे वो जरूर, लेकिन राजनीतिक यात्रा बची रहेगी। विपक्ष में कुछ न कुछ सीटें वो लाएंगे। तो क्या जहां वो सीट लाए वहां नहीं हुआ खड़बड़? मैंने पिछली बार वायनाड जीत लिए थे, तुम्हारा ईवीएम बहुत अच्छा था। कर्नाटक के विधानसभा जीत लिए, ईवीएम बहुत अच्छा था। हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीता, ईवीएम बहुत अच्छा था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल ने कहा था 55 से अधिक सीट आएगी, पिछली बार 63 सीट लेकर आई। तो एग्जिट पोल भी अच्छा था, ईवीएम भी अच्छा था। कुल मिलाकर विपक्ष की इंडी ब्लॉक की तमाम पार्टियां
कम से कम ये जरूर करे कि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और देश की संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह दाग न लगाए, लोकतंत्र में काला धब्बा नहीं लगाए, जनमत का सम्मान करना सीखे। कंप्लेन करना बहुत- हमारा बहुत अधिकार है, सम्मान करना कंप्लेन सीखे। करना यदि हमारा कोई अधिकार है। 370 और 400 सीट लाता है भाई, तो भारत हमारा की मतदाता के constitutional सामने right है, सलाम हम करके कंप्लेन उस कर जनमत सकते हैं, का हम कंप्लेन सम्मान कर करना रहे हैं। सीखे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ये बहुत और ही ये important चीखा आपने